ए जीने में यानी 1.6 में जहाँ पर पोस्टर नंबर 4 का इस्तेमाल किया गया है वो पोस्टर ए है, जो आपकी किताब का किसान जो नज्म दी गई है इससे ताल्लुक़ रखने वाला एक पोस्टर रखा गया है, जहाँ पर बच्चों को हमें ये मौका फराहम करना है कि बच्चे इन तस्वीर को देखेंगे और इसमें जो सूरत हाल हो रही है उससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएँ कि हम यहाँ पर किसकी अहमियत को बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है? इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा? हाँ, इनो कौन? इनो किसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा किसान? क्या कर रहा? की निकाल रहे हैं पानी? इनो पानी की निकाल रहे ना? या पानी ज्यादा हो रहा, सूखती क्या वो? क्या होती? पानी ज्यादा होने पर क्या है? फसल हाँ, तो इसलिए इन्हों क्या कर रहे हैं? पानी खेत के बाहर से निकाल रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या नजारा नजर आ रहा आपको? यहाँ पर भी कैसा नजारा नजर आ रहा आपको? हाँ, किसान क्या है? हल चला रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? हाँ, किसान खेत में पौधे लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं किसान? काम होने के मुकम्मल होने के बाद खुद को साफ कर ले रहे हैं। बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कश्ती बनाकर पानी में बहा रहे हैं। तो ये किसान जो है हमारे रीढ़ की हड्डी। इन्हों क्या करते हैं किसान? किसान क्या करते हैं? हल चलाते हैं, अनाज उगाते हैं। अगर उन्हें अनाज नहीं उगे तो क्या होता? तो ग़िज़ा फराहम होना, यानी अनाज जो फसलें हैं अगर उन फसलों को नहीं उगे तो हम तक पहुंचना हुआ बंद हो जाता। बंद हुआ तो क्या हो जाता? नो, ग़िज़ा उन फसलें नहीं उगे, हम तक नहीं पहुंचे तो क्या होता? भूखे मर जाती हैं, क़हत आ जाती, भूखे मर जाते। तो किसान होना कि नहीं? हाँ, तो आपकी किताब के अंदर 1.6 के अंदर किसान नज्म दिया गया है। एक बार मुझे पढ़ के सुनाओ किसान नज्म। वेरी गुड। तो किसान इस नज्म के अंदर भी हमें किसान कितनी मेहनत करती है उसके बारे में बताया गया है। तो मुअल्लिमीन को इस पोस्टर को क़ब्ल अज़ तौर पर इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा हुआ, मतलब आगे की सलाहियतों को भी आपके सामने पेश किया गया है, लेकिन इस पोस्टर को आप अपनी जमाती कमरे में सिर्फ क़ब्ल अज़ तैयारी के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे, यानी बच्चे को किसान का तस्वुर दिलाने के लिए ही इस पोस्टर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे जो तस्वीरी सिलसिले वाले चार्ट है वहाँ पर हम तफसीलन तौर पर किसान की अहमियत को बताएंगे। शुक्रिया।